सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लाइच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, कैसी चल रही है आपके हरियाणा के अंदर आ रही है भर्तियों की तैयारी? तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमने मैथ की जो एक सेशन स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन और हर टॉपिक को यहाँ पर हमें क्लियर करने वाले हैं। तो वो हमारी मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से ही आपकी रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट है और ये बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे, हर एक टॉपिक और हर एक टाइप को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो आज से जो अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो एक बार सेशन को दबा के शेयर जरूरी कर देना। तो मैथ की क्लास है वो आपकी शाम को 4 बजे रहने वाली है और जो रीजनिंग की क्लास है वो शाम को 5 बजे आपकी रहने वाली है। दोनों क्लासों पर एक बार दबा के शेयर जरूरी कर देना। तो रीजनिंग के अंदर हमारा जो पहला ही टॉपिक लिया है हमने, वो टॉपिक लिया है सीरीज यानी कि श्रृंखला। यानी कि सीरीज के आपके लगभग किसी भी एग्जाम दे लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आपका सीरीज का पूछा जाता है और काफी बच्चों की ये क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो आज से आपको ये सीरीज का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। सीरीज के किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर सीरीज के 2 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अपनी नंबर सीरीज के और एक अपनी लेटर सीरीज के। 2 टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक तो अपनी हो गई नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज प्रॉपर आप यहां पर नोट्स बनाओगे बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। हर एक टाइप में आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं। तो सीरीज है वो आपकी 2 प्रकार की पूछी जाती है। एक तो नंबर सीरीज आपसे पूछी जाती है, या फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो आपसे लेटर सीरीज का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और एक है लेटर सीरीज। अब नंबर सीरीज के अंदर लगभग आपके 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और लेटर सीरीज के अंदर भी 2 से 3 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नंबर सीरीज के अंदर तो आपको पहली चीज तो आपको याद रखनी है यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर यहां पर याद रखनी है। लगभग हो सके तो 50 तक आपको स्क्वायर यहां पर याद रखनी होंगी। स्क्वायर के बाद में आपको क्यूब यहां पर याद रखनी होगी। ये 2 चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। और अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्शन, ये तो आपके रहने वाले। एक अपनी अभाज्य संख्या, कौन सी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जैसे जैसे टाइप आएंगी मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करता जाऊंगा। अब बात को लेटर सीरीज के अंदर क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, तो जो भी आपके अल्फाबेट हैं, जो आपके अल्फाबेट हैं उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। ए से जेड तक आपका जो भी अल्फाबेट है उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसके अंदर आपको जो इनके अपोजिट क्रम है, जो इनका अपोजिट, यानी कि ए का अपोजिट क्या है? जेड है। एम का अपोजिट एन है। एच का अपोजिट क्या है? इस प्रकार से आपको अपोजिट याद रखने हैं। इनकी अपोजिट की भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ये अपोजिट की आपको ट्रिक मैं जो लेटर सीरीज जब पढ़ाऊंगा तब आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये 2 प्रकार की चीज पूछा जाती है, नंबर सीरीज और एक लेटर सीरीज। अब हम देख लेते हैं कि नंबर सीरीज के अंदर कौन कौन सी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद में टाइप नंबर फर्स्ट लगाकर हमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लो नंबर सीरीज। देखो, नंबर सीरीज के अंदर सबसे पहली अपनी टाइप बनती है जो मैंने अभी बताई है, स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब की। स्क्वायर और क्यूब यानी कि वर्ग और घन की, वर्ग और घन की टाइप। एक टाइप अपनी ये बनती है कि यानी कि किसी का भी स्क्वायर उसके आसपास, ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट स्क्वायर दे देगा, उसके आसपास कोई संख्या के स्क्वायर बोल देगा। दूसरी टाइप नंबर सीरीज के अंदर बनती है संख्याओं का अंतर की, संख्याओं का अंतर की, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर की। दूसरी टाइप बनती है अपनी संख्याओं का
अंतर, यानी कि कोई भी दो संख्याओं के बीच में अंतर की भी अपनी टाइप बनती है। तीसरी टाइप अपनी बनती है प्लस माइनस, गुणा हो गई यानी कि मल्टीप्लाई, भाग हो गई डिवाइड, प्लस जोड़ हो गया और एक घटा हो गया। एक क्या हो गया? घटा हो गया। यानी कि मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया अपना, और अपना क्या हो गया? जोड़ यानी कि योग ऐड हो गया, और क्या हो गया? घटा यानी कि सब्ट्रैक्शन हो गया। ये बनती है। उसके बाद में जो चौथी टाइप बनती है वो अपने आती है विशेष नियम की। विशेष नियम, विशेष नियम, इस टाइप के अंदर आपको ये सारी टाइपें मिक्स मिलेंगी, सभी टाइपें मिक्स मिलेंगी। कभी आपको वो किसी का स्क्वायर करके उसमें से कुछ घटाने को, विशेष नियम का मतलब यह है कि स्पेशल रूल, कोई और अलग रूल आपका इसके अंदर लगने वाला है। यानी कि नंबर सीरीज के अंदर ये चार टाइप आपकी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप नंबर फर्स्ट पर चलेंगे, वर्ग यानी कि स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि स्क्वायर पर आधारित किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर सबसे पहले हम बातें करते हैं। अब आप लगाओ टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्क्वायर, यानी कि वर्ग पर अपनी आधारित है। यानी कि ये तो है नहीं कि आपको एग्जैक्ट किसी का स्क्वायर दे दे, स्क्वायर दे भी सकता या फिर ना भी दे, या उसके पास जो आपको संख्या देगा उसके आसपास कोई स्क्वायर आपको देने वाला है। तो सबसे पहला मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने कहा कि ये आपका कोई क्वेश्चन है 49, 81, 121, 169, यानी कि इस ब्लैंक में अपना क्या आएगा। अब आप यहां पर देखोगी, यदि आपको लगभग 1 से 50 तक की आपको स्क्वायर यहां पर याद रखनी है, आपको नहीं भी याद है तो आप जल्द से जल्द 1 से 50 तक की स्क्वायर आपको याद रखनी होगी। 1 से 50 तक की स्क्वायर में आपको जो अपना इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा, 1 से 50 तक की स्क्वायर लिखी हुई आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है। अब ये देखा आपने 49 है, क्या है? 49 है। ये किसका स्क्वायर है? यहाँ पर 49 है, तो आपने बोला कि ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ये देखा कि 81 है, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। 121 किसका स्क्वायर है? तो आपने बोला कि 11 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर है? तो आपने बोला कि 13 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। अब देखा 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अब क्या आएगा अपना? ये क्या है? एक अपनी, ये क्या है? एक अपनी विषम संख्या है। 7, 9, 11, 13 विषम संख्या ही होगी। विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होती, वही तो होती है विषम संख्या, वही तो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। यानी कि 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई। अब उसके बाद में कौन सी विषम संख्या आएगी? 15 आएगी। कौन सी विषम संख्या आ गई? 15। यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। यानी कि खाली स्थान पर क्या आ गया? 225 आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेता हूं मैंने चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने लिखा कि 629 है, उसके बाद में लिखा मैंने 580 है, फिर उसके बाद में लिखा मैंने 533 है, फिर उसके बाद में मुझे बताओ। तो अब देखो यहां पर यदि आपको 1 से लेकर 50 तक की यदि स्क्वायर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर लोगे। देखो क्या दिखाई दे रहा है? ये 629 किसी का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है क्या? 629 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। क्या किसी के आसपास दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे कि 629 है, यदि मैं 25 का स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, 25 का स्क्वायर करूं तो 625 आता है। उसमें यदि मैंने 4 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 629। यदि 25 की स्क्वायर में यदि मैं 4 ऐड कर देता हूं तो कितना आ गया? 629 आ गया। 580 की बात करूं तो क्या 580 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता 580। इसके आसपास कोई स्क्वायर है तो आप बोलोगे कि सर 24 का जो स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। कितना होता है? 576। यदि 576 में यदि मैं 4 प्लस कर दूं, 576 में यदि मैं 4 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा? 580 आ जाएगा। पहले 25 का स्क्वायर, फिर 24 का स्क्वायर, अब कितना होगा? 23 का स्क्वायर होगा।
किसका स्क्वायर होगा? 23 का स्क्वायर। अब यदि मैं बोलूं कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 23 का जो स्क्वायर होता है 529 होता है। उसके अंदर कितना प्लस कर रहा है? 4 प्लस किया तो 533 आ गया। 4 प्लस किया तो कितना आ गया? 533। अब देखो 533 आ गया। अब 22 क्या आएगा? 25 24 23। अब कितना आ गया? 22 का स्क्वायर आ गया। किसका स्क्वायर आ गया? 22 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो अब 22 का स्क्वायर होता है 484। कितना होता है? 484। प्लस का कितना करोगे? 4 करोगे। प्लस का कितना करोगे? 4 करोगे। 422 का स्क्वायर 484 प्लस का 4 किया, कितना आ गया? 488। कितना आ गया? 488। यानी कि इसमें तो आपको सीधा किसी का स्क्वायर बोल दिया था, इसमें स्क्वायर में कुछ ऐड करके घटता चला जा रहा है। क्या चला जा रहा है? घटता। अब यहां पर हमेशा एक चीज याद रखना, यदि सीरीज है वो इंक्रीज हो रही है, सीरीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि स्क्वायर जो किसी का भी स्क्वायर होगा, यानी कि यहां पर सीरीज 49 से 81 121 169 उसके बाद में यानी कि क्या होगी? जो स्क्वायर होगा वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि 7 9 11 13 15 हो गया। अब देखो जो सीरीज है वो 629 580 533, यानी कि सीरीज डिक्रीज हो रही है नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, डिक्रीज हो रही है। तो अपनी स्क्वायर है वो 25 का स्क्वायर हुआ, फिर 24 का, फिर 23 का, फिर 22 का, यानी कि 488 आ गया। तो इस जो स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर हमेशा याद रखना, आपको एग्जैक्ट स्क्वायर भी आपको कभी दे देगा, एग्जैक्ट स्क्वायर न देकर किसी के उसी के आसपास की कोई स्क्वायर होगी उसके अंदर या तो वो ऐड कर सकता है या उसके अंदर कुछ घटा भी सकता है। कर लोगे इस क्वेश्चन? अब हम जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वर्ग पर आधारित के, उसके कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन लिया, क्या बोला है? 289 361 529 841, उसके बाद में क्या आएगा? अब देखो यहां पर सीरीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सीरीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो होगा स्क्वायर होगा वो भी इंक्रीज होगा किसी का। अब यहां पर देखो 289 ये किसका स्क्वायर होता है और ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसका स्क्वायर होता है? अब आपको 1 से 50 तक स्क्वायर याद है तो आप सीधा बता दोगे कि 289 है वो किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। फिर मैंने कहा कि 361 है वो किसका स्क्वायर है? फिर आप बोलोगे कि 361 तो 19 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है। अब मैं बोलूं कि 529 किसका स्क्वायर है, तो 529 किसका स्क्वायर हो गया? अपना 23 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर होगा? 23 का। अब 841 की यदि मैं बात करूं तो 841 है वो किसका स्क्वायर है? 841 से तो आप बोलोगे कि 841 है वो 29 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 29 का। अब मुझे यहां से देखा कि 17 से 19 19 से 23 23 से 29 उसके बाद में क्या आएगा? तो अब ये देखो कि ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो क्या हो, एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वो क्या होती है? अपनी अभाज्य संख्या। अब देखो 17 19 23 29, 29 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या है? 31 है। कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 31 है। पहली अभाज्य संख्या देखो 17 है, उसके बाद में 19 है, 23 है, 29 है और 31 है। अब मुझे यहां पर बताओ कि 31 का स्क्वायर क्या होता है? इसका 31 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर 31 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 961 होता है। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 होता है, यानी कि जो खाली ब्लैंक है उसके स्थान पर कितना आ गया? 961। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस से करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, कुछ समझ में आएगी इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है? 584 633 684 737, यानी कि सीरीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। अब देखो 584 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 584 है वो किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। क्या इसके आसपास कोई संख्या है उसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे कि सर 584 का स्क्वायर तो नहीं होता, लेकिन 24 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 576 होता है।
24 का स्क्वायर पता है कि कितना होता है, 576 होता है। अब 576 में कितना ऐड करूं कि 584 आ जाए, तो 576 में मैंने कितना ऐड किया, 8 ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया, 8 ऐड कर दिया, तो वो कितना आ गया, 584। अब देखो 633 क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। क्या इसके आसपास किसी का स्क्वायर है, तो आप बोलोगे कि 633 है, यानी कि वो 25 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। अब 25 का स्क्वायर 625 होता है, कितना ऐड कर रहा है, 8 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है, 8 ऐड कर रहा है। अब आपने 2 निकाल लिया, तो आगे तो आप निकाल सकते हो। अब देखो पहले 24 का स्क्वायर है, फिर 25 का स्क्वायर है। अब किसका स्क्वायर होगा, ये 26 का स्क्वायर होगा। 26 का स्क्वायर करेगा, फिर उसके अंदर 8 है, प्लस करेगा। अब 26 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 27 का होगा। ठीक है, ये 27 का स्क्वायर है। अब किसका स्क्वायर होगा, 28 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 28 का स्क्वायर, प्लस का कितना करेगा, 8। यहां पर भी प्लस का। अब देखो 28 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 28 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि सर 28 का जो स्क्वायर होता है वो 784 होता है। कितना होता है 28 का स्क्वायर, 784। प्लस का कितना करोगे, यहां पर 8 प्लस करोगे, तो 784 और 8 कितने हो गए, यहां पर 792 आ गया। कितना आ गया, 792 आ गया। यानी कि क्या लॉजिक इसके अंदर लगा है अपना, कि स्क्वायर करके पूरा एग्जैक्ट स्क्वायर तो अपना है नहीं, यानी कि उसके आसपास किसी का स्क्वायर है, उसके अंदर कितना ऐड कर रहा है, वो 8 ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है, 8 ऐड कर रहा है। कर लोगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो, क्या इस क्वेश्चन को देखकर पता चल रहा है क्या किसी का स्क्वायर है क्या ये। अब देखो 352 है, कितना है, 352 किसी का स्क्वायर है क्या, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट स्क्वायर तो नहीं है, क्या इसके आसपास किसी का स्क्वायर है। तो मैं यहां पर देखूं तो ये 18 का तो नहीं है, 18 का आसपास तो ज्यादा हो जाएगा। यदि मैं यहां पर देखूं तो 19 का स्क्वायर देखा, कितना आ गया, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। अब 361 में से कितना माइनस किया कि 352 आ गया, तो आपने बोला कि 361 में से हमने कितना माइनस किया है, 9 माइनस किया। कितना, 9 माइनस, यानी कि 19 का स्क्वायर किया, उसमें से 9 माइनस कर दिया। अब देखो 432 है, किस क्या है, 432 है, यानी कि 432 किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन जो अपना 21 है उसका स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। उसमें से कितना माइनस कर दूं मैं, 9 माइनस कर दूं। कितना माइनस कर दूं, 9 माइनस कर दूं, तो क्या मेरा 432 आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये देखो कि किसका स्क्वायर है, 520 है। क्या है, 520 है, किसका स्क्वायर है, एग्जैक्ट तो स्क्वायर नहीं है। अब देखो 19 से 21 यानी कि क्या कर रहा है, 23। 23 का यदि मैं स्क्वायर करता हूं, यहां पर 23 का यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना होता है, 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। उसमें से यदि मैं 9 माइनस कर दूं, 520 आ गया। अब ये देखा तो 625 का 625 होगा, यानी कि 25 का स्क्वायर है। यानी कि ये क्या लिख रहा है, 19, 21, 23, 25, यानी कि विषम संख्या है। अब 25 के बाद में क्या आएगी अपनी, 27 आएगी। क्या आएगी, 27 आ गई। अब देखो 25 का स्क्वायर 625, उसमें से कितना माइनस कर रहा है, वो 9 माइनस कर रहा है। कितना माइनस कर रहा है, 9 माइनस। अब देखो 27 का स्क्वायर बताओ, तो 27 का स्क्वायर की यदि मैं बात करूं तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। कितना होता है, 729 ही तो होता है। 27 का स्क्वायर 729 होता है। अब इसमें से कितना माइनस करना है, अब हर जगह वो -9 करा है, तो मुझे इसके अंदर भी -9 करना होगा। तो 729 में यदि मैं माइनस का 9 करता हूं, तो कितना आ जाएगा मेरा, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन करो जल्दी से। कुछ समझ में आ रहा है क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। तो यहां पर देखा कि 240 है, उसके बाद में 306 है, फिर 462, फिर 552 है। कितना है, 552 है। अब देखो 240 क्या किसी के स्क्वायर के आस पास आता है। यदि मैं 15 का स्क्वायर करूं तो कितना आता है, 225, और 16 का स्क्वायर करूं तो 256 आता है। यानी कि मैंने देखा कि 15 का यदि मैं स्क्वायर करूं, कितना आ गया, 225। उसके अंदर कितना ऐड कर दूं मैं, 15 ही ऐड कर देता हूं। यानी कि 15 के स्क्वायर में यदि मैं 15 ही ऐड कर दूं, तो क्या मेरा 240 आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में देखा कि 17 का स्क्वायर, 17 का यदि मैं यहां पर स्क्वायर करूं, यदि 17 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 289, 289 आ गया। उसके अंदर यदि मैं 17 ही ऐड कर दूं, कितने 17 ही ऐड कर दूं तो क्या 306 आ जाएंगे। यानी कि इसने क्या कर रखा, जिसका स्क्वायर जो भी उसके आसपास स्क्वायर आ रहा है उसी को क्या कर रहा है वो ऐड कर रहा है। अब देखो यहां पर 462 है, कितना है 462, क्या किसका स्क्वायर है 462, तो आप बोलोगे कि 462 है वो यहां पर है 21 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है 21 के स्क्वायर के आसपास है, यानी कि 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है। और उसके अंदर यदि मैं 21 ऐड कर देता हूं, 21 ही क्या कर दूं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 462 आ जाएगा। फिर मैंने देखा ये किसका स्क्वायर, तो मैंने कहा कि 13 का स्क्वायर करूं, सॉरी 23 का स्क्वायर करूं। इसका स्क्वायर करूं 23 का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, यहां पर 23 का स्क्वायर किया तो ये आ गया अपना 529 आ गया। कितना आ गया 529 आ गया। अब 529 के अंदर यदि मैं 23 ही प्लस कर दूं, 529 के अंदर यदि मैं 23 ही प्लस कर दूं तो 552 आ जाएगा। अब यहां पर देखो क्या 15 से 17, 17 से बाद में 21 हो रहा, 21 से 23, यानी कि एक छोड़कर एक हो रहा, या फिर विषम संख्या। अब यहां पर क्या आ जाएगा 19 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा 19 का स्क्वायर में से क्या माइनस करूंगा, वहां माइनस का 19 माइनस करूंगा। अब देखो 19 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, यहाँ पर 19 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 361 है। 19 का स्क्वायर 361 है, इसके अंदर कितना प्लस करना है मुझे, प्लस का 19 करना है। तो यदि इसके अंदर प्लस का 19 करूंगा तो कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 380, यानी कि जो खाली ब्लैंक था उसके स्थान पर क्या आ गया 380। क्या लॉजिक लग रहा, जिसका भी वो स्क्वायर उसके आसपास स्क्वायर है उसके अंदर उतने ही नंबर वो ऐड करा तो वो संख्या अपनी आ रही है। एक लॉजिक तो अपना ये हो गया। या फिर इसको दूसरा लॉजिक यदि मैं बताऊं तो यहां पर देखो 240 है, क्या 16 का स्क्वायर कितना होता है, मैं बोलूं कि 16 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर 16 का स्क्वायर होता है वो 256 होता है। कितना होता है 256। अब 256 में से मैं यदि 16 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा 240 आ जाएगा। ये 16 का स्क्वायर है। अब उसके बाद में देखा तो 306 है, ये कितना है 306 है। यानी कि यदि मैंने बोला कि 18 का स्क्वायर बताओ तो 18 का स्क्वायर आप बोलोगे कि सर 324 होता है। 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 324 होता है। और 324 में से कितना माइनस कर दूं मैं 18 माइनस कर, कितना यहां पर 16 माइनस किया था, अब मैं वही संख्या 18 माइनस किया तो 306 आ गया। कितना आ गया 306। अब मैंने देखा कि 20 का स्क्वायर किया, किसका 16 से 18, ये क्या हो गई अपनी सम संख्या होगी। क्या होगी ये सम संख्या, ये क्या थी अपनी विषम संख्या। अब 20 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 400, और 400 में से यदि मैं 20 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा। आ गया। अब उसके बाद में 20 के बाद में कितना आएगा 22 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा 22 का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है। कितना होता है 484। उसमें से यदि मैं 22 माइनस करूंगा, कितना 22 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 462 आ जाएगा। ये अपनी क्या थे ओड नंबर थे, और ये क्या थे अपनी, यानी कि ये सम विषम संख्या थी और ये क्या थी अपनी सम संख्या। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। क्या इस क्वेश्चन को देखकर भी कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। तो मैंने देखा कि 1740, 1776, 1727, 1791, क्या इतनी पास पास कोई संख्या हो, क्या किसी का वर्ग होगा, नहीं हो सकता। इतनी पास पास किसी का भी वर्ग नहीं होगा। अब मैंने यहां पर देखा कि 1740 से 1776, उसके बाद में यानी कि पहले सीरीज क्या हो रही है इंक्रीज, उसके बाद में डिक्रीज हो रही है। अब यहां पर मैंने क्या करूंगा, यहां पर अंतर लूंगा। क्या लूंगा अंतर लूंगा। कितने का अंतर है यहां पर, तो आपने देखा कि सर 36 का अंतर है। कितने का अंतर है 36, यानी कि प्लस का 36 कर रहा है। यहां पर देखा तो कितना हो रहा है माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है 49 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है 49 माइनस हो रहा है। फिर यहां पर देखा तो कितना प्लस हो रहा है 64 प्लस हो रहा है। अब यहां पर मुझे पता चल गया ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है अपना 6 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है अपना 8 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर 8 का, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर प्लस माइनस प्लस
अब यहाँ पर माइनस होगा, कितना माइनस होगा, 8 के बाद में क्या आता है अपना 9 आता है, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। यानी कि 1791 में से यदि 81 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1710 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1710 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्क्वायर ही बोले, पहले अंतर लेकर भी आपका स्क्वायर अपना आ सकता है। कर लोगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो एक दो। अब देखो ये क्वेश्चन है अपना आज के जो सेशन का है लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अपनी जो वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि वर्ग के जितने भी क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी होगी। देखो ये क्वेश्चन बताओ, इसके अंदर मैंने देखा तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि इन दोनों की और देखो तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि जो पहले वाली संख्या है उसका स्क्वायर करा तो वो अगली वाली संख्या आ गई। अब मैं यहां पर देखूं तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो मेरी कौन सी संख्या आ रही है, उससे अगली वाली संख्या आ रही है, यही आ रही है। अब मैं यहां पर 16 का स्क्वायर करूंगा, यानी कि 16 का स्क्वायर करूंगा तो कौन सी संख्या आ गई, 256 आ गई। अब मुझे यहां पर ये संख्या निकालनी है तो अब मुझे क्या करना होगा, 256 का स्क्वायर करना होगा। किसका स्क्वायर करना होगा, 256 का। अब मैं 256 का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो लास्ट का जो डिजिट है वो क्या आएगा अपना, 6 आएगा। लास्ट का डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। अब आप ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखे तो ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर होता है आपका 65, 53, 6। ये क्या है, इसका स्क्वायर है। 256 का स्क्वायर कितना है, 65,536। कर लोगे तो मैंने लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं। तो जो अपना स्क्वायर का जो टाइप है वो कंप्लीट हो चुका है आज। कल हम 2 टाइप करेंगे, एक तो अपना क्यूब का टाइप, एक अपना हम मल्टीप्लाई या डिवाइड में से एक टाइप उसका भी करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस सेशन को शेयर कर दो। पूरी मेहनत के साथ मैंने आपको स्क्वायर के टॉपिक, जो स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चन वो क्लियर कर दिए हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चला हूं, हर एक टाइप के आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दबा के एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से सेशन के साथ।